काउंटडाउन 7 में एक्सरसाइज 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 में आपने क्या फाइंड किया था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि कितने सेट्स में होता है? टू सेट्स में। आज हमने जो प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें कितने सेट्स चाहिए? 3 सेट्स। तो चलें हम पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, तो इसलिए आपने 3 सेट्स लेने हैं, ए, बी एंड सी, और उनमें यूनियन आपने फाइंड करना है। लेकिन आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स जो हैं वो उनकी जगह चेंज करनी है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी जब आप फाइंड करोगे तो आपने क्या किया? बी यूनियन सी को विद इन ब्रैकेट्स लिखा, लेकिन इक्वल के साइन के बाद आपने क्या करना है? ए यूनियन बी को कैसे लिखना है? विद इन ब्रैकेट्स। विद इन ब्रैकेट्स आपने ए यूनियन बी को लिख लिया, देन यूनियन सी को आप ऐसे ही लिख लेंगे। तो आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की समझ आई? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी होता है, लेकिन दोनों साइड्स पे आपने ब्रैकेट की जगह चेंज कर दी। पहले आपने किन 2 सेट्स पे ब्रैकेट लगाई? बी यूनियन सी। बी एंड सी पर यूनियन, बी एंड सी के यूनियन पे आपने ब्रैकेट लगाई, और जब आप राइट हैंड साइड पे गए तो फिर आपने ए यूनियन बी पर लगा, ए यूनियन बी पे ब्रैकेट लगा लेनी है। तो अब हमने ये प्रूफ करना है कि क्या ऐसा करने से दोनों साइड्स का आंसर सेम आता है। अगर सेम आता है तो इट मीन्स कि उस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होल्ड करती है। अब आपने क्या करना है? इनकी जगह वैल्यूज लिख लेनी है। मुझे बताइए कि ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 3, 6, 9, 12, 15। इसके बाद यूनियन आपने फार्मूला से देखा लेफ्ट हैंड साइड पे बी यूनियन सी लिखा हुआ था, तो अब हम यूनियन लिखेंगे। और अब किसकी वैल्यू लिखनी है? सी की। तो सी की वैल्यू क्या है? 5, 10, 15, 20। ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है? हमने लेफ्ट हैंड साइड को अब सॉल्व करना है। सबसे पहले आप किसको सॉल्व करते हो? पैरेंथेसिस को, ठीक है। जो छोटी सी ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। तो पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट में आपने क्या करना है? यूनियन फाइंड करना है इन दोनों का। तो यूनियन में आप क्या करते हो? इकट्ठा कर लेते हैं, तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, बट रेपिटेशन नहीं करते, ठीक है। कोई एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट नहीं करते। चले मुझे यूनियन बताएं इनका। 4, 8, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 20। अब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। इनका यूनियन कैसे लिखेंगे? 3, 4, then 5, 6, 6 के आगे क्या है? 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद
10, then 12, 15, 15, 16, 16, 20. 20. तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। अब राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेना है। ए यूनियन बी को जब आपने कंबाइन करके लिखा तो ये आपके पास आ गया। देन यूनियन सी की वैल्यू आप लिख लेनी है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ए यूनियन बी का जो आंसर आया था उसके साथ सी की वैल्यू भी इकट्ठे करके लिख लेनी है। तो अब आप देखोगे कि राइट हैंड साइड का जो आंसर आया है वही लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। काफ़ी इजी है, याद रखिएगा। कम्यूटेटिव में कितने सेट्स आपको दिए जाते हैं, 2 सेट्स, और उनकी जगह चेंज करने से आंसर सेम आता है। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 सेट्स आपको दिए जाते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट की जगह चेंज कर देने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। आई होप कि आज का क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। Don't forget to like and subscribe the channel for more educational and informative videos.